जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले आज रीजनिंग सेट के बारे में। अगर आपने किसी तरह का सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्ज़ाम में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकंड का टाइमिंग। और थोड़ा क्वेश्चन को सुधार लीजिए। यहाँ होगा, देखिए यहाँ 16, 36 और 10 होगा। और यहाँ होगा, देखिए यहाँ होगा 64, 81 और होगा 17। क्वेश्चन को सुधार दीजिएगा थोड़ा। अब बताइए अब कौन सा सही होगा, वो बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, पेयर ऑफ द नंबर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन द सेम मैनर while 1 is different. चूज द ऑड वन। बताइए, नंबर पेयर में दिया हुआ है कि 3 एक जैसा है और एक अलग है, तो बताइए कौन सा अलग है वो बताइए। सबसे पहले आप पैटर्न समझिए। देखिए 25, 16 और 9 दिया हुआ है, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 5 का। 5 का स्क्वायर रूट कितना है, तो 25। 16 दिया हुआ, 16 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 4 का। 4, 5 और 4 को जोड़िएगा कितना, या 9, तो देखिए ये 9 वहाँ यहाँ लिखा हुआ। उसी तरह दिया हुआ है, देखिए 16 दिया हुआ। 16 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 4 का। 36 किसका स्क्वायर रूट है, तो बोलिएगा 6 का। दोनों को सम किए तो कितना है, 10, तो देखिए वो से 10 दिया हुआ। उसी तरह आप सी को चेक कीजिए, पता चल जाएगा कौन सा अलग है। 4 है, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। 49 7 का। जोड़िए कितना है, यहाँ है 9, जबकि यहाँ दिया हो 36, तो यही ऑप्शन अलग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। 4, 49, 36 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेन सेकंड का अंदर ही बना लीजिएगा। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आईफोन, आईफोन को लिख दिया हुआ है इस तरह से, तो बताइए एप्पल का क्या कोड होगा, वो बताइए। आईफोन दिया हुआ, लिखिए IPHONE, आईफोन दिया हुआ। कोड क्या दिया हुआ, देखिए 3, 12, 20, 4, 14 और 2। यहाँ आई दिया हुआ। अब देखिए यहाँ आई दिया हुआ या 3 दिया हुआ, तो आप उस तरह से कर सकते हो। आपको पता होगा कि वॉवेल ABCD लेटर में वॉवेल कितना होता है, 5 होता है। तो देखिए ये तीसरा नंबर का वॉवेल है, इसीलिए दिया हुआ यहाँ 3, ठीक है। यहाँ P है, यहाँ 12 दिया हुआ। P P ABCD अल्फ़ाबेट में कितना P कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 16। 16 और प्लस 12 कीजिए तो कितना आएगा, 28, समझे। उसके बाद ये एच कितना नंबर आता है ABCD में, तो आप बोलिएगा 8, ठीक है। यहाँ दिया 20, तो 8 और 20 जोड़िएगा तो कितना है, 28। उसी तरह दिए ओ क्या है, ओ वोवेल है। ओ वोवेल है, कितना नंबर का वोवेल है, चौथा नंबर का, तो यहाँ दिया 4। उसी तरह एन होता है 14, 14 जोड़िएगा तो 28। और ई का दिया हुआ 2, समझे क्या है। वोवेल दिया हुआ, जो जितना नंबर का वोवेल है उसका नंबर दे दिया, और जो कॉन्सोनेंट है उसका सम मिला के कितना 28 दिया हुआ। उसी तरह देखिए एप्पल दिया हुआ, एप्पल ए दिया हुआ। एप्पल क्या है, वोवेल। वोवेल तो फर्स्ट में क्या है, 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म। उसके बाद दिया हुआ पी, उसके बाद दिया हुआ क्या, पी, तो पी
पी आता है 16, पी होता है कितना 16, और हमको कितना चाहिए 12, तब ना 28 आएगा, तो यहाँ होगा 12। ठीक है, तो दोनों में 12 12 है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे पी है, यहाँ पी है, तो यहाँ पे फिर 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 देखिए कौन सा ऑप्शन में, ये ख़त्म, एक ही ऑप्शन बचा डी। तो इसमें करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिसे दिया हुआ है रियल, रियल क्या है करेंसी एक, तो बताइए ए लोटस फ्लावर, बी मेटल कॉपर, सी पेपर बुक, या डी फर्नीचर वुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए लोटस फ्लावर। जिस तरह से बोल रहा है कि रियल, रियल क्या है एक करेंसी है, उसी तरह क्या है लोटस, लोटस एक फूल का नाम है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बनाइए 10 सेकंड का अंदर ही बनाना है आपको। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए क्या है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको बताना है, यह जर्नल का लिख दिया हुआ है इस तरह से, तो बताइए OBCST का क्या कोड होगा वो बताइए। इसे जर्नल लिया हो, पहला देखिए जी है, और यहाँ पहला लेटर क्या है टी है, तो जी और टी दिया हुआ है। ठीक है, तो जी और टी देखिएगा, तो जी और टी अपोजिट लेटर होता है, अपोजिट लेटर होता है जी टी रोड। उसके बाद ई और वी है, ई वी इवनिंग, इवनिंग भी अपोजिट लेटर होता है। एन, एन का होता है एम मैन, ये भी अपोजिट लेटर होता है, मतलब अपोजिट लेटर चल रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखिए सब चेक मत कीजिएगा, सब चेक बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए एल सब में से कॉमन है, एल छोड़ दीजिए। दूसरा चीज़ बी दिया हुआ, बी BOY बॉय होता है, तो वाई, बी का अपोजिट होता है वाई, तो देखिए वाई कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन खत्म, वाई 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 हो गया। अब देखिए बी हुआ, अब सी है, सी, सी का क्या होता है एक्स होता है 6, CIX 6, तो देखिए एक्स ये ऑप्शन में ख़त्म, अब बचा सी और ये डी, तो ये ऑप्शन में ख़त्म। अब एस, एस का क्या आता है हाई स्कूल, HS हाई स्कूल, तो एस का एच कौन सा ऑप्शन में है डी, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ डी करेक्ट आंसर है। LYXHG करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, select the option select the options that replace the question marks to complete the given series। ये क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। 43, 53, 64, क्वेश्चन मार्क 89। तो पैटर्न को समझिए, पैटर्न बढ़ रहा है और धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। तो देखिए एडिशन होगा ज़्यादा ज़्यादा, तो देखिए 43 है, 40 या 53, 43 से 53 है, तो यहाँ आप बोलिएगा यहाँ 10 बढ़ा, ठीक है, यहाँ कितना बढ़ा 10 बढ़ा। 53 से 64 आया, यहाँ कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा यहाँ 11 बढ़ा, यहाँ 11 बढ़ा, तो 10 बढ़ा 11 बढ़ा। अब हो सकता है 12 बढ़ेगा, तो 64, 64 और 12 जोड़िए कितना आएगा, आएगा 67, 76 आएगा, 76। ठीक है, 12 जोड़ा, अब 13 जोड़िएगा, 76 और 13 जोड़िए कितना है 9, 8, 18, देखिए 89 है। तो मतलब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा 76 करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ ए में लिखिए 12,
अब बी में लिखिए 11। अब बताना है आपको कि ये पैटर्न को आपको समझना अच्छी तरह से, और आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है कि क्या होगा वो बताइए आप। तो पहले पैटर्न को समझिए। जैसे 5, 13 और 36, ठीक है। पैटर्न को समझिए क्या है। 5 और 13, 5 और 13 को जोड़िए कितना आएगा, अगर जोड़ दिए तो आया 18। 5 और 13 को जोड़िए तो कितना आएगा 18। इंटू 2 करें, इंटू टू करेंगे तो आया 36। ये 36 दिया हुआ, 36 दिया हुआ। उसी तरह यहाँ 30 दिया हुआ, 30 प्लस 7 तो कितना है 30 प्लस 7 को जोड़िएगा तो कितना है 37। इंटू 2 कीजिएगा तो आया 74। पैटर्न को समझे, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना है और इंटू जितना आएगा इंटू 2 खुद से कर देना। तो देखिए क्या है, यहाँ दिया हुआ 45, यहाँ दिया हुआ 145, ठीक है। तो यहाँ क्या करना था, पहले क्या करना था, सम कर देना था। तो इसमें पता नहीं कितना सम करना है, लेकिन उसके बाद क्या करना था, 2 से डिवाइड कर देना था। तो पहले इसको 2 से अगर डिवाइड कर देता, 2 से अगर डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 5, 7, 5 और 7 57 आया। यहाँ तो 45 दिया हुआ, अगर 45 को 57 से घटा दें तो कितना आएगा 12। 12 ऑप्शन कौन सा में है, ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। बोल रहा है ये क्वेश्चन मार्क की जगह में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले दिया हुआ है FTB, IQE, LNH और OK की है। तो बताइए नेक्स्ट क्या होगा वो बताइए। पहले दी एफ से आई आया, एफ से आई आया मतलब यहाँ +3 लीटर, यहाँ +3 लीटर बढ़ा। आई, आई से एल आया, आई से एल आया, यहाँ पे +3 लीटर बढ़ा। एल, एल से ओ आया, एल से ओ आया, यहाँ पे +3 लीटर बढ़ा। ओ, ओ, ओ से +3 लीटर बढ़ाइएगा, ओ से +3 लीटर बढ़ाइएगा तो यहाँ आएगा आर, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आर आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद देखिए टी, टी से क्यू आया, टी से क्यू आया मतलब यहाँ -3 लीटर घटा। क्यू, क्यू से एन आया, यहाँ पे -3 लीटर घटा। एन, एन से के आया, यहाँ पे -3 लीटर घटा। तो फिर 3 लीटर घटाइएगा तो के से अगर 3 लीटर घटाइएगा तो आएगा एच। उसके बाद देखिए क्या देगा बी, बी से 3 लीटर आया तो आया ई, ई से एच आया तो यहाँ पे +3 लीटर बढ़ा। एच, एच से भी +3 लीटर आया तो के आया, ठीक है। के से अगर +3 लीटर बढ़ाएंगे, के से +3 लीटर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, एन आएगा, एन, RHN। तो RHN किस में है, बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, RHN करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिडन फिगर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये फिगर कहाँ छुपा हुआ है वो बताइए। सबसे पहले आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न को समझिए। पहले तो देखिए ये लाइन, ठीक है, ये लाइन इसमें नहीं है तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सी ख़त्म। उसके बाद ये इस तरह से कटिंग हमारा, ये तो यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नीचे है, लेकिन फिर नीचे आएगा उस तरह से नहीं जा रहा, तो मतलब ये ऑप्शन भी ख़त्म। सी और डी खत्म। अब देखिए ये पूरा लाइन, तो ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ है, ये पूरा लाइन है ही नहीं, तो ये भी खत्म। अब बच्चा ए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग।
और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, पंकज ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम। ठीक है, ये पंकज है, यहाँ नॉर्थ, साउथ, यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट है। अब बोला क्या, 6 किलोमीटर वेस्ट किया, तो 6 किलोमीटर बढ़ा दीजिए वेस्ट, 6 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला, टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, ये पेन नहीं होगा, टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। देखिए इसका लेफ्ट, इसका ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट कितना गया, 3 किलोमीटर। अगर लेफ्ट 3 किलोमीटर बुलाइए तो यहाँ 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर हो गया। उसके बाद क्या बोला कि एंड टर्न, फिर लेफ्ट, अगेन टर्न। अब ये इस तरह से देख रहा है, अब इसका लेफ्ट ये साइड आएगा, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। फिर क्या बोला कि 10 किलोमीटर किधर गया, लेफ्ट साइड। 10 किलोमीटर अगर बढ़ा दे तो ये 6 था, ये पूरा पूरी 10 किलोमीटर। अब बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पंकज होम्स एंड हिज ऑफिस। बताइए, पंकज होम और इसका ऑफिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे पड़ेगा वो बताइए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पंकज का होम है, ये पंकज का ऑफिस है, ये ऑफिस, ये होम है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये आप बोल सकते हैं 3 किलोमीटर होगा। रेक्टेंगल का फॉर्म कर रहा है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, इसका से यहाँ से दूरी है 6 किलोमीटर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर, और जो बाद बाकी बचा 4 होगा, क्योंकि ये पूरा पूरी कितना है, 10 है, ये पूरा पूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 6, ये 4 हो गया नीचे वाला, और ये 3 है, तो हमको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 5B, बी 5 करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।